हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की मेरी वीडियो में। आज हम जीके को एक इंटरेस्टिंग वे में देखने की कोशिश करेंगे। जो हमारी सामान्य ज्ञान है उसको थोड़ा अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मोस्टली देखने में ये आता है कि स्टूडेंट्स जो पेपर की तैयारी कर रहे हों या फिर छोटे बच्चे हों या बड़े हों, कुछ कोई भी हो, किसी भी एज के आप बच्चों को लगा लीजिए या फिर बड़े लगा लीजिए, उनको जीके पसंद नहीं होती। या तो वो बोरिंग लगती है या फिर किसी को हार्ड लगती है, कोई फैक्ट याद नहीं कर पाता, काफ़ी डिफ़िकल्ट लगती। मतलब जीके को हमेशा इग्नोर करने की कोशिश की जाती है। मतलब थोड़ा पीछा छुड़ाते हैं लोग, जैसे बचने की कोशिश कर रहे हों। मतलब उतना इंटरेस्ट लेके नहीं कर रहे और ना उसको पढ़ने में मज़ा आ रहा है। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। जो हमारी सामान्य ज्ञान है, जिसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पोल साइंस भी है, इकोनॉमिक्स भी है, साइंस भी है, इन सब को एक इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे, सीखेंगे। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जीके हर जगह पूछी जाती है। तो अगर आप बचना भी चाहेंगे तो भी नहीं बच सकते। तो चाहे इंटरेस्ट लेके करनी पड़े या फिर बोरिंग वे में करनी पड़े, करनी तो आपको पड़ती ही है। तो जब आपको करनी है तो थोड़ा मज़े से करिए, थोड़ा उसमें इंटरेस्ट लीजिए। तो इसीलिए मैं एक सीरीज़ अब स्टार्ट करूँगी जीके की, जिसमें सबसे पहले हम हिस्ट्री करेंगे, जो सबसे ज़्यादा बोरिंग है। और हम जब शुरू करेंगे ना, तो हम एक अलग नज़रिए से करने की कोशिश करेंगे। उसमें मज़ा आएगा, वो चीज़ें आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, ज़्यादा अच्छे से याद रख पाएंगे। जैसे हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ आपको लगती होगी ईस्वी याद करना, या फिर ईस्वी पूर्व 325 ईस्वी पूर्व, या फिर 2250 ईस्वी पूर्व, या फिर 1600 ईस्वी। तो इसमें हमें समझ नहीं आता कि ईस्वी क्या है और ईसा पूर्व क्या है, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट क्या है, या फिर एनो डोमिनी क्या है। तो जब तक हम इनको समझेंगे ही नहीं तो रट्टा लगाने का फ़ायदा ही नहीं है, वो याद ही नहीं होंगे। तो हम हिस्ट्री करेंगे एक स्टोरी की तरह, जैसे बच्चों की कहानियाँ होती थी, वैसे ही हम इसे भी एक स्टोरी की तरह करेंगे। और बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे कि जैसे एक टाइमलाइन ले लीजिए आप। अब इस टाइमलाइन पे आज हम हैं 2021 में। 2021 में हम ये बोलते हैं, जैसे अब 5 साल पहले क्या था, 5 साल पहले 2016 था। तो अब हम अगर 2021 में बैठे हैं, अगर 2021 साल पहले चले जाएं तो हम पहुंच जाते हैं ज़ीरो पे। 2021 साल पहले क्या था? ज़ीरो। इस ज़ीरो को बोला जाता है बर्थ ऑफ क्राइस्ट। बर्थ ऑफ क्राइस्ट का मतलब है ईसा मसीह का जन्म। अब इस ज़ीरो से अगर हम और पहले जाते हैं टाइम में, तो उसको बोलते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का टाइम। और जो बर्थ ऑफ क्राइस्ट है, इसके बाद के टाइम को बोला जाता है AD, एनो डोमिनी, यानी कि जो ज़ीरो है, बर्थ ऑफ क्राइस्ट है, इसके बाद जितनी भी संख्याएं आएंगी, 1 2 3, अब 2021 है, तो हम बोलते हैं यहाँ पर ईस्वी। और ज़ीरो से पहले जाते हैं, बर्थ ऑफ क्राइस्ट से पहले जाते हैं, तो बोला जाता है बिफोर ऑफ क्राइस्ट, यानी कि ईस्वी पूर्व। तो जब कभी बुक में लिखा आता था 300 ईस्वी पूर्व, तो वो 300 ईस्वी पूर्व आज से नहीं था, वो ज़ीरो से 300 साल पहले की बात बोल। तो ज़ीरो से लेके अब तक तो 2021 साल हमें हो ही चुके हैं ना। और उससे पहले मतलब 2021 साल पहले तो ज़ीरो आ गया, अब ज़ीरो से भी 300 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो 2021 से भी 2021 सालों से भी 300 साल पहले की बात हो रही है। तो कम से कम यहाँ हो गए 2321 साल। आज से अगर हम नोट करें ना ईस्वी पूर्व को, तो हमें 2021 साल और ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि पहले तो हमें जाना पड़ेगा ज़ीरो तक, 2021 साल पहले, और फिर ईस्वी पूर्व बोल रहे हैं तो फिर जितना ईस्वी पूर्व बोला है उतने साल पीछे। अगर हमें यहाँ बोलते 300 ईस्वी, तो 300 ईस्वी हमारी इस टाइम लाइन में होता
बर्थ ऑफ क्राइस्ट के 300 साल बाद। आई होप आपको ये थोड़ा समझ आ रहा होगा, ये धीरे धीरे समझ आता है। एक बार आप इसको 2-3 बार रिपीट करके देखेंगे तो आप इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो रिसेंटली जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, इसको क्रिश्चियन कैलेंडर बोलते हैं। आज हम 2021 में जी रहे हैं, तो 2021 जो किस कैलेंडर के हिसाब से है, आज 2021 ये क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से है। वैसे दुनिया में काफ़ी कैलेंडर यूज़ होते हैं, जैसे क्रिश्चियन कैलेंडर तो है ही हमारा जो हम यूज़ कर रहे हैं। एक चाइनीज़ कैलेंडर भी है, मंगोलियन कैलेंडर भी है, हमारे कुछ हिंदू कैलेंडर भी है, जैसे शक संवत और विक्रम संवत जिनको हम बोलते हैं, जिनको हम आगे आने वाली वीडियोज़ में, हिस्ट्री वाली वीडियोज़ में करेंगे। तो कैलेंडर हमारे पास दुनिया में बहुत सारे हैं, बट हम जो रिसेंटली यूज़ कर रहे हैं वो क्रिश्चियन कैलेंडर है, और क्रिश्चियन कैलेंडर के ही अकॉर्डिंग अब 2021 है। हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रूफ। अगर प्रूफ है तो उसी से हमारी हिस्ट्री तैयार होती है। हम आज से अगर पहले के जीवन को देखेंगे तो हम सबसे पहले ये देखेंगे उस टाइम के हमारे पास क्या क्या सबूत हैं, क्या क्या हमारे पास उस टाइम के लेख हैं, या फिर उस टाइम कैसे घर होते थे, क्या जीवन शैली थी, क्या धर्म था। तो उस चीज़ से रिलेटेड हमें देखते हैं कि उस टाइम के मंदिर कैसे थे, उस टाइम घर कैसे बनते थे। तो ये कुछ प्रूफ होते हैं जिससे हमें हिस्ट्री का पता चलता है, हमारे अतीत का पता चलता है। तो जो हमारा अतीत है, हमारी हिस्ट्री है, वो कोई मनगढ़ंत कहानियों पर नहीं टिकी है, वो इन प्रूफ के बेस पे टिकी है। जो भी हमें प्रूफ मिले हैं उसी की अकॉर्डिंग हमारी हिस्ट्री चल रही है। हमें बिल्कुल जो पक्के सबूत मिलते हैं वो कम से कम भी 2300 ईस्वी पूर्व के मिलते हैं। 2300 ईस्वी पूर्व से हमें काफ़ी पक्के सबूत मिलने शुरू हो जाते हैं हमारी हिस्ट्री के। तो इस वजह से 2300 ईस्वी पूर्व के बाद जो भी टाइम है उसमें हमारे पास हिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे प्रूफ हैं जिससे हमें उस समय का पता चलता है। अब 2300 ईस्वी पूर्व है, ये आज से 2300 साल पहले की बात नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, ईस्वी पूर्व है वो बर्थ ऑफ क्राइस्ट से 2300 साल पहले की बात है, यानी 0 से 2300 साल पहले की बात है। तो आज से अगर हम देखेंगे ना तो ये टाइम अब 2021 साल और हो चुके हैं 0 के बाद, तो 2021 साल और ऐड करने पड़ेंगे। अगर हमें आज से अगर कोई टाइम देखना है तो पहले हमें 2021 साल पहले जाना पड़ेगा और उसके बाद फिर 2300 साल और पीछे जाना पड़ेगा। तब हमें पता चलेगा आज से ये 4321 साल पहले की बात है, लगभग 4300 साल पहले की बात है। तो 4300 साल पहले से हमें अपने सबूत जो प्रूफ हैं वो मिलने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे प्रूफ मिलने शुरू हो जाते हैं और बहुत अच्छे से। उससे पहले हमें प्रूफ मिले हैं बट इतने नहीं मिले कि हम अच्छे से उस जीवन शैली का उस टाइम का पता लगा सकें। तो इसीलिए 2300 ईस्वी पूर्व से, या फिर किसी बुक में 2800 ईस्वी पूर्व भी दे रखा है, उससे पहले का जो एज है उसे प्री हिस्ट्री बोलते हैं, यानी कि हिस्ट्री से भी पहले, जिसे आगे आने वाली वीडियो में हम और अच्छे से समझेंगे कि प्री हिस्ट्री में हमें कैसे कैसे सबूत मिले, जिसके हिसाब से हमें प्री हिस्ट्री को भी अलग अलग हिस्सों में बांट रखा है। जैसे 2300 ईस्वी पूर्व जहाँ मैंने बताया, यहाँ से हमें सबूत मिलने शुरू होते हैं। यहाँ थी हमारी हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं, जो काफ़ी विकसित थी। तो हड़प्पा सभ्यता के कुछ टाइम बाद, यानी कि 1500 ईस्वी पूर्व, साल पहले नहीं, 1500 ईस्वी पूर्व, वहाँ आ जाते हैं हमारे आर्य, जो बोला जाता है कि मिडल ईस्ट से आए थे। आज जो हिस्ट्री को ज़्यादा अच्छे से नहीं समझते, उनको क्या लगता है, जो थोड़ा धर्म में विश्वास रखते हैं, तो बोला जाता है कि जो हमारे वेद लिखे गए हैं वो खुद देवताओं ने धरती पे आके लिखे थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा जो हमारे वेद हैं वो आर्य जब आए थे उन्होंने ही लिखे थे। तो ये जो वेद है, रामायण है, महाभारत है, ये कोई देवताओं ने नहीं लिखे हैं, ये इंसानों के द्वारा लिखी हुई चीज़ें हैं। तो आप कुछ भी उठा लीजिए, थोड़ा हिस्ट्री को आप जब समझेंगे ना तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी नॉलेज देने वाली चीज़ भी है, जिसको आज हम
अपने मन से कुछ भी मान रहे हैं। वो चीज़ें कैसे अब इस पृथ्वी पे जो भी हो रहा है वो सारी इंसानों की ही करामात है। ये नहीं कि कोई देवता आए और ये करके चले गए। जो आज हमारी जातियाँ बनी हुई हैं ये भी इंसानों ने ही बनाई हैं। लेकिन क्यों बनाई हैं इनका रीज़न हमें नहीं पता, क्योंकि हम इतना अच्छे से पता नहीं कर पाए हैं। हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसका कंप्लीट पता चलेगा कि ये जातियाँ क्यों बनी, जातियाँ क्यों बनी, धर्म क्यों बने, अलग अलग जो धर्म है वो धर्म क्यों बने, धर्म अलग अलग संप्रदाय में कैसे बट गए, इनके रीज़न हमें पता चलते हैं। आज हम जहाँ हैं और यहाँ जो कुछ भी है, चाहे वो जातियाँ हैं चाहे धर्म है, आप उसके बारे में कुछ भी सुनने की बजाय उसकी हिस्ट्री पता कीजिए कि वो कब हुई, कैसे स्टार्ट हुई, कैसे क्या उसमें चेंजेस आए। तो हम इन सभी चीज़ों को एक एक करके बिल्कुल स्टार्टिंग से हर चीज़ को, छोटे छोटे चीज़ को अच्छे से समझेंगे, जो इम्पोर्टेंट भी है हमारे पेपर के लिए और जो मोस्टली हमें पता भी नहीं है आज के टाइम में। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ आप पेपर के लिए रेडी नहीं करते, उसका आपको खुद भी पता होना चाहिए अपनी नॉलेज के लिए कि ये चीज़ है तो है ही क्यों। क्योंकि जब तक आप लाइफ में क्वेश्चन नहीं करेंगे तो किसी चीज़ को जान नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी है, अपने आप से कीजिए। जैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ कि 20-30 साल पहले तक हमें स्मार्टफोन्स का पता भी नहीं था। मतलब होगी, बहुत रेयर चीज़ होगी ये, उस टाइम बहुत रेयर चीज़ थी अगर थी तो। लेकिन आज बच्चे बच्चे के हाथ में आपको मोबाइल दिखेंगे, टच स्क्रीन वाले। तो इस टच स्क्रीन का 30 साल पहले तक पता भी नहीं था। तो ऐसे 30 सालों में कैसे क्या हुआ जो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हमें मिली है। तो क्वेश्चन चाहे कितना भी उठपटांग हो, बट करिए, खुद से करिए या किसी और से करिए। जैसे हमारे पास मोबाइल हमारे हाथों में है तो किसी से कुछ क्वेश्चन करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद चेक भी कर सकते हैं। तो आपको जो भी उठपटांग आपके दिमाग में आता है उसको सर्च कीजिए, उसको समझिए। समझना बहुत ज़रूरी है, उसी से आप सीखते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो भी मेरे साथ हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग वे में करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और वीडियो अच्छी हो तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि लाइक वीडियो को जब आप करते हैं तो एटलीस्ट ये पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं, मैं आगे ऐसी वीडियो बनाऊं या नहीं। ऑफ कोर्स सीरीज़ तो मैं ये शुरू करूँगी, हिस्ट्री जो पढ़ा रही हूँ मैं ये पढ़ाऊँगी, लेकिन एटलीस्ट लाइक कीजिए ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, मैं थोड़ा और हार्ड वर्क कर सकूँ। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।